आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने परीक्षा की तैयारी तो की है मगर मौका आने पर आपको वो सब याद नहीं रहा, या फिर आप जो पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में तो होता है लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको वो टॉपिक पूरी तरह से याद नहीं था? तो आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या लाखों में है जो याद ना रह पाने के कारण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से चूक जाते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आए हैं जो आपको याद रखने की कला में महारथी बना देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से, जो है 1 मिनट में सब कुछ याद करने का तरीका। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि याद करने और रटने में फर्क क्या है। याद रखने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीके का उपयोग कर सकते हैं, जबकि रटने से हो सकता है कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जवाब लिख लें, लेकिन यदि उन्हें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए तो हो सकता है कि आप उसका उत्तर ना लिख सके। पढ़ाई करते समय उन्हें बोल कर पढ़ने की आदत डालें। इससे आपके दिमाग पूरे टाइम पढ़ाई पर फोकस रहेगा और आपके पढ़ाई के साथ सिंक भी हो जाएगा। पढ़ाई करते समय डिस्टरबेंस पैदा करने वाले हर चीज को दूर कर दें और दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। पढ़े हुए को याद रखने के लिए आपको कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स का भी सहारा लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ मेथड्स इस प्रकार हैं। रिवर्स रिकॉल। आपने जिस भी सब्जेक्ट को अच्छे से याद कर लिया है उसे आपको बिना पढ़े या देखे रिकॉल करना होगा, लेकिन आपको ये आखिरी टॉपिक से फर्स्ट टॉपिक के क्रम में जाना होगा। इसके लिए एक पेपर पे सिलेबस से हर चैप्टर का नाम लिख लें और फिर नीचे सबसे लास्ट चैप्टर से रिकॉल करना शुरू करें। ये टेक्निक आपको पिछला सब कुछ याद करने में काफी मददगार साबित होगी। माइंड मैपिंग। अच्छे से याद करने के लिए अगला तरीका है माइंड मैपिंग। माइंड मैप दरअसल एक डायग्राम होता है जो आपको अपने मन में बनाना होता है। इसके लिए चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कागज पर नोट कर लीजिए और फिर एक बबल डायग्राम के मध्य से उन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स के साथ जोड़िए। फिर उस डायग्राम को अपने मन में बिठा लें। यहाँ ध्यान ये रखें कि सी में कोई भी टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि सिर्फ पॉइंट्स में आपको डायग्राम बनाना होता है। फाइनल मेथड। ये एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जो आपको बड़े से बड़े चैप्टर्स भी आसानी से याद करवा सकती है। इसके लिए कोई भी चैप्टर पढ़ते समय ये सोचकर पढ़े कि वो आप अपने दोस्त को पढ़ाने वाले हैं। एक बार चैप्टर खत्म कर लेने के बाद मन में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करें। यदि आप गलती कर रहे हो या भूल रहे हो तो आप किताब देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ते समय उसे एनालॉजीज के साथ पढ़ें। इससे आपको वो टॉपिक रिकॉल करने में आसानी होगी। जब भी कोई उत्तर याद करना हो तो एकांत में किसी शांत जगह पर बैठना चाहिए। याद करते समय दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। उस समय किसी तरह की हड़बड़ी, परेशानी, उथल-पुथल, तनाव, चिंता, दुख, क्षोभ या क्रोध नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से याद करने के लिए अपने उत्तर को धीरे-धीरे, रुक-रुक कर, समझ कर एक बार में शुरू से अंत तक पूरा एक साथ ही पढ़िए। इसके बाद अपनी नोटबुक को बंद करके ऊपर आसमान में देखते हुए पूरे उत्तर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने दिमाग में घुमाएं। इससे पूरे उत्तर की मोटी मोटी रूपरेखा पर दिमाग की पकड़ बन जाएगी। लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे शरीर का और दिमाग का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अच्छा शरीर होने से हमारा दिमाग शांत रहता है और वो कौन सी चीज बहुत जल्दी से याद रख लेता है और लंबे समय तक याद रखता है। पानी का उपयोग ज्यादा करें, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल में रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स
और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।